आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूनिट नंबर 4 का फाइनेंशियल अर्थमेटिक, इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.2। ये पार्टनरशिप पे 5 क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप पर हैं। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पार्टनरशिप क्या चीज है। पार्टनरशिप का टॉपिक है ये। पार्टनरशिप क्या चीज है इसके बारे में आपको बताऊंगी। आपको मैं एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ पार्टनरशिप क्या है। जैसे पार्टनर किसे कहते हैं, हम हमेशा आम सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पार्टनर। पार्टनर कहते हैं साथी, है ना, ये हमारा साथी है। किसी भी चीज में उसका साथी होना, उसके साथ मिलके काम करना, वो कहते हैं पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे दो भाई हैं, तारिक और आरिफ, उन दोनों ने मिलकर क्या कारोबार किया। जैसे अगर वो मेडिकल का कारोबार किया तो उन्होंने क्या किया, एक ने 40,000 मिलाए और दूसरे ने 60,000 मिलाए। ठीक है, और ये उनका क्या होगा, पार्टनरशिप हो जाएगी। दोनों ने कुछ अमाउंट मिला के फिर कारोबार शुरू किया, क्योंकि एक बंदा वो कारोबार अकेला, अगर उनके पास इतनी रकम नहीं है तो वो दूसरे को साथ में उसमें मिला देता है, पार्टनरशिप पे काम करने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। ऐसा कारोबार जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम करें, वो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को हमने हल करना है। तो पार्टनरशिप पहले देखना है कि पार्टनरशिप होती कितने किस्म की है। तो पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं। पार्टनरशिप 2 टाइप्स है। सबसे पहले मैं आपको उसकी बता देती हूँ। एक सिंपल पार्टनरशिप होती है, सिंपल पार्टनरशिप, और दूसरी पार्टनरशिप हमारे पास है कंपाउंड पार्टनरशिप। ये हमारे पास 1 टाइप है इसकी, और नंबर 2 है इसकी कंपाउंड पार्टनरशिप। सही है, यानी 2 तरह की है, कंपाउंड पार्टनरशिप और सिंपल पार्टनरशिप। मैं सिंपल पार्टनरशिप बताती हूँ वो क्या होती है। कि अगर 2 पार्टनर्स हैं और वो उन्होंने अमाउंट मुख्तलिफ किस्म का मिलाया, यानी कि डिफरेंट अमाउंट मिलाया है। कैपिटल जिसे कहते हैं, अमाउंट जो पैसा मिला रहे होते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। उनका कैपिटल डिफरेंट है। एक जैसे मेरे दोनों भाइयों का कैपिटल डिफरेंट है, एक 40,000 है, दूसरे का कितना है 60,000। ठीक है, तो इनका कैपिटल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका टाइम ऑफ पीरियड सेम है। वो एक सेम टाइम पीरियड में मिलाते हैं, उसे सिंपल का पार्टनरशिप कहते हैं। जब 2 पार्टनर्स अमाउंट जो है या कैपिटल जो है मुख्तलिफ होता है उनका, और लेकिन उनका टाइम पीरियड सेम होता है। अगर एक ने 6 महीने तक मिलाया तो दूसरे ने भी 6 महीने तक मिलाया है, तो क्या होगा, दोनों का अगर टाइम पीरियड फिक्स है, सेम है, तो वो होगी सिंपल पार्टनरशिप। और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है, कंपाउंड पार्टनरशिप ये होती है जिसमें हम पार्टनर तो 2 या 2 से ज्यादा भी है, लेकिन पार्टनरशिप के अलावा उस बेस पे नहीं होती, बल्कि ये होता है कि इनका कैपिटल तो डिफरेंट होता ही है, इसके अलावा टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है। किसी ने 4 महीने तक काम मिलाए पैसे, किसी ने साल तक मिलाए, किसी ने किसी ने क्या किया कि 10 महीने तक मिलाए और बीच में से फिर निकाल लिए, तो वो होती है कंपाउंड पार्टनर। यानी कि टाइम पीरियड भी चेंज होता है और कैपिटल भी तब्दील शुदा होता है, डिफरेंट होता है। टाइम पीरियड भी डिफरेंट, कैपिटल भी डिफरेंट। 2 चीजें हैं पार्टनरशिप में, 2 चीजें। एक वो कैपिटल जो रकम मिला रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कैपिटल। दूसरा टाइम पीरियड कितने अरसे के लिए मिला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, टाइम पीरियड अगर सेम है और कैपिटल मुख्तलिफ है तो सिंपल पार्टनरशिप में काउंट होगा। और अगर टाइम पीरियड भी मुख्तलिफ है और अमाउंट भी, कैपिटल भी मुख्तलिफ है, तो वो क्या होगा, कंपाउंड पार्टनरशिप। आपको दोनों में फर्क पता चल गया। ठीक है, अब हम उनके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते करते हम दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें मैं आपको बताती हूँ कितने पार्टनर्स हैं और किस तरह उन्होंने कैपिटल को कारोबार में रकम लगाई है। ठीक है, यहाँ पर वो हमें दे रहे हैं, मरियम एंड आरिफा स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs60,000, ठीक है, एंड Rs80,000 रिस्पेक्टिवली। मरियम और आरिफा ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। एक ने 60,000 और दूसरी ने 80,000। क्योंकि 60 पहले आ रहा है लिहाजा वो मरियम का है, दूसरे ने आरिफा ने कितना किया, 80,000। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, यानी उन्होंने 1 साल तक, दे अर्न अ प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट कमाया 21,000 का। फाइंड द शेयर
ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से दोनों का हमने शेयर मालूम करना है, क्योंकि उनकी रकमें अलग थी जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी, लिहाजा उनके शेयर भी मुख्तलिफ होगा। हम सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन करते हैं इस सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आप लोग नोट कीजिएगा और आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। रेशियोज बिटवीन, हमने सबसे पहले क्या करना है, रेशियोज बिटवीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेशियोज बिटवीन इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो हम रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ना तो उसके दरमियान हमने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने इनकी रेशियोज मालूम करनी है। मरियम की, और हमारे पास दो ही हैं, मरियम है और आरिफा है, ठीक है, मरियम और आरिफा। आपने मरियम और आरिफा के इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन दोनों के तो रेशियोज क्या होती है, किसी भी दो मिकदारों के दरमियान या दो चीजों के दरमियान निस्बत मालूम करना, रेशियो मालूम करना। जैसे मरियम ने कितने इन्वेस्ट किए, 60,000, सबसे पहले नंबर पर 60,000 आ रहा है, लिहाजा हमने उसे लिख दिया, और दूसरे नंबर पे क्या है 80,000 आरिफा ने किया। इनके दरमियान रेशियो की अलामत क्या होती है, दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, 80,000। इन दोनों के हमने चार शेयर जो जीरो हैं ये क्या कर देते हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यानी क्या मतलब क्या होता है, निस्बत मालूम करने का, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जब हम इन्हें करेंगे, अगर हम इनको इस तरह करके देख लें, ऊपर हमारे पास 6 आ जाए, नीचे 8 आ जाए, इसका मतलब ये भी होता है निस्बत मालूम करना कि यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से करेंगे तो 4, है ना। तो हमारे पास क्या आया, एक ही टेबल से जाएंगे, 2 के टेबल से अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने रेशियोज मालूम करनी होती है जो कि इन्वेस्ट किया हुआ है, रेशियोज बिटवीन दी इन्वेस्टमेंट। मरियम ने कितना इन्वेस्ट किया 60,000 और आरिफा ने कितना इन्वेस्ट किया 80,000, दोनों के दरमियान हम रेशियोज मालूम करेंगे। तो हम देखेंगे कौन सा एक टेबल है जिससे दोनों जा रहे हैं, तो दोनों के 2 के टेबल से हमने डिवाइड किया, दोनों को हमने किससे डिवाइड किया 2 के टेबल से, ठीक है। तो कितना आ गया 2 3 6 एंड 2 4 8। हमारे पास रेशियो क्या आई है 3:4। अब हमने सम ऑफ द रेशियो मालूम करना है, सम ऑफ रेशियो। इसी को हम हटा के हम दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आप देखते जाएं हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। मैं मजीद आगे कंटिन्यू करती हूँ, हम इस प्रोसेस के बाद हम सम ऑफ द रेशियोज मालूम करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द रेशियो हमारे पास है सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज कितना आएगा, हमारे पास 1 का था, सम ऑफ रेशियोज आया 3 + 4 = हमारे पास कितना आया 7, यानी कि सम ऑफ रेशियो हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ है ना, उस प्रॉफिट में इनकी शेयर बताने के कितने परसेंट इसको मिलेगा, कितना इसको मरियम को मिलेगा, कितना आरिफा को मिलेगा, सही है। तो वो 21,000 हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि मरियम और आरिफा को कितना प्रॉफिट हुआ 21,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हमने इनकी शेयर मालूम करने हैं। आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, आपको ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या है रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मालूम किया, उसके बाद है सम ऑफ द रेशियोज मालूम किया, जो वहाँ पे रेशियो आ गई थी उनको प्लस कर दिया, तो वही आपके पास आ गया। टोटल प्रॉफिट आपने कितनी देखा कि कितना है 21,000 है। अब हम दोनों का रेशियो को शेयर मालूम कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे मरियम प्रॉफिट। मरियम को प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये इसका फार्मूला क्या होता है कि इसकी अपनी रेशियो कितनी 3 थी, ठीक है, और टोटल रेशियो कितनी है 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, 7 × 7 7 3 21 और 7 में 3 0 आ गए, ठीक है। अब ये 3000 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9000 आ जाएगा। नाउ 9000 जो है वो किसको मिलेगा, रुपीज में लिखना है 9000, हमने RS साथ में लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ RS कितना, RS 9000 किसको मिला, मरियम को, सही है। अब जो है आरिफा का हम मालूम करते हैं, आरिफा को कितना मिलेगा शेयर, आरिफा's प्रॉफिट
ये क्या होगा, इसकी अपनी रेशियो कितनी है 4 है, और नीचे क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई ये जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत आसान है, टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना। 7 को जब हम करते हैं 7 1 7 और यहाँ पे क्या 7 3 और यहाँ पे 3 0 इसके साथ आ जाएंगे। 3000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 12 और साथ में 3 0 आ जाएंगे, है ना। तो हमारे पास कितना आया, RS लगाएंगे, साथ में रुपीज लाना है, RS लगेगा, कितना आएगा 12,000, सही है। 12,000 आरफा को मिलेगा, सही है। RS कितना मिलेगा 12,000। अच्छा अब ये देखिए, इसको 9,000 मिला, इसको 12,000 मिला, यही टोटल प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मालूम किया, रेशियो मालूम की उनकी, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था उसकी रेशियो मालूम की, फिर सम ऑफ द रेशियोज किया, फिर उसके बाद टोटल प्रॉफिट जो होता है वो आपने लिखा, फिर उसके बाद दोनों का प्रॉफिट में जो है शेयर मालूम कर लिया, मरियम प्रॉफिट, मरियम को कितना प्रॉफिट मिलेगा और आरफा प्रॉफिट। ये टोटल प्रोसेस है, बहुत इजीली हो गया। ये सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो कि आसानी से हो गया। ऐसे टाइम पीरियड मुख्तलिफ नहीं था, टाइम पीरियड दोनों का सेम था, ज्यादा सिंपल प्रॉफिट का क्वेश्चन था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपाउंड पार्टनरशिप के रिलेट करता है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड है, ठीक है। कैपिटल तो डिफरेंट है ही है, इसमें टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, लिहाजा इन्होंने क्या किया, अकरम स्टार्टेड अ बिजनेस विद द RS 70,000 एंड आफ्टर द 3 months असलम ज्वाइन द बिजनेस। उसने 3 महीने के बाद असलम ने क्या किया, उस बिजनेस को ज्वाइन किया और उसमें 40,000 मिला दिए। एंड आफ्टर द 6 months असगर आल्सो इन्वेस्ट द 40,000। देखिए तीनों जो हैं, तीनों पार्टनर्स है, एक है अकरम, दूसरा है असलम और तीसरा असगर है। अकरम ने क्या किया, फुल टाइम किया, उसने 70,000 से बिजनेस अपना स्टार्ट किया, लेकिन 3 महीने गुजरे थे तो असलम ने उसे ज्वाइन कर लिया और 40,000 मिला दिए। जबकि 6 महीने के बाद असगर ने ज्वाइन किया, इन्वेस्ट किए पैसे 40,000। अब तीनों का बिजनेस है और इनके टाइम पीरियड चेंज है, कैपिटल तो हुआ ही चेंज, यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किए रकम वो है ही तब्दील शुदा, इनके हर एक की मुख्तलिफ है। पहले वाले ने 70,000 मिलाए, दूसरे ने 40, तीसरे ने भी 40, लेकिन इनके साथ उनके टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमें मालूम करना है इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अकरम की मालूम करते हैं। हमने सोल्यूशन लिखा, ठीक है, उसमें लिखेंगे अकरम इफेक्टिव, यानी उसमें इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसमें जो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है इसका फार्मूला चेंज होता है। इसके फार्मूले में ये होता है कि कैपिटल जो है उसको मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, कैपिटल को हम क्या करते हैं टाइम पीरियड से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ, जो कैपिटल होती है इन्वेस्टमेंट होती है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मैं आपको ये इसका फार्मूला पहले लिखवा देती हूँ, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, सही है। तो हमारे पास कैपिटल कितना है, इसका कैपिटल 70,000 है, ये वैसे ही हम लिख देते हैं, कैपिटल उसका 70,000 है। 70,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, उसका फुल टाइम के लिए था ना इन्वेस्ट, अकरम ने तो फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ था। और कितना चला था ये उनका बिजनेस, पूरे साल तक चला था, पूरे साल तक, यानी कि पूरे साल तक 12 months तक चला था। लिहाजा हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 12 तक एक साल के बाद से प्रॉफिट हुआ था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 84,000, ठीक है, 84,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा 840,000, ठीक है, हमारे पास ये RS अमाउंट उसका आ गया, तो हम इसे RS भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे पास, हमने अभी तक अकरम की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट मालूम किया। उसके बाद होते हैं हमारे पास दूसरा जो उनका पार्टनर है, सेकंड पार्टनर असलम, जिसने ज्वाइन किया था आफ्टर द 3 months। अच्छा देखो, साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। जब उसने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया, 3 महीने पहले जो होता है अकरम ही सिर्फ अकेले ही कारोबार कर रहा था, ठीक है। 3 महीने बाद क्या हुआ, असलम ने उसके साथ इन्वेस्ट किया, तो 3 महीने 12 में से निकाल देंगे ना, बचे कितने महीने बच गए 9। अब 9 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब है हमारे पास असलम की
इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी, यानी कि हाँ उसके पास कितना था उसका, अच्छा देखिए क्या असलम इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितना, उसका 40,000 था, उसे 9 महीने के लिए किया, तो हमारे वजह हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी हुई 36,900, आपके पास कितने जीरो आ जाएंगे और उसके बाद है 9 4 36, 4 जीरो लगाए फिर 36 लगा दिया, ठीक है। हमारे पास का आरएस कितना आया, कितने रुपीस में आया 36, ठीक है 1000। उसके बाद होते हैं हमारे पास आ जाएगा असगर का, हमारे पास असगर ने कितना किया, असगर की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितनी है, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, उसकी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट जाहिर है उसने 40,000 मिलाया, लेकिन उसने 6 महीने के बाद कारोबार शुरू किया था, तो 12 महीने टोटल कारोबार चलाया, उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब है 6 महीने बाद किया था, तो कितने निकाल देंगे 12 में से, अगर 12 मंथ में से 6 मंथ निकाल दिए जाए तो हमारे पास 6 मंथ बचेगा, यानी कि इसने सिर्फ 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसकी 40,000 ही थी, लेकिन उसको क्या था कि 6 मंथ के लिए की थी, लिहाजा हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बॉस 4 जीरो तो वैसे चले जाएंगे, सही है, 6 4 24, ठीक है। उसने इतना इन्वेस्ट किया था पैसा, कैपिटल उसका 24,000 था, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद होते हैं हम नेक्स्ट काम करेंगे, नेक्स्ट वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। आगे हमने करना है, आगे क्या है कि अब हमने रेशियोज बिटवीन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, रेशियो बिटवीन इफेक्टिव उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें मालूम करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, ठीक है। हमारे पास इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी आएगी, सबसे पहले हम किसकी मालूम करेंगे, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट सबसे पहले है अकरम, यही मेथड है ना, इनकी रेशियोज मालूम करनी है। उसके बाद क्या है असलम, और उसके बाद क्या है असगर। हमने इनकी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकरम ने कितने मिलाए थे, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, ये देखें 4 जीरो, इसके साथ भी 84 के साथ भी, ये इनके दरमियान रेशियो की अलामत है, ये रेगुलेबल डाउट से रेशियो होती है। असलन की कितनी थी 36 के बाद 4 जीरो, ठीक है। उसके बाद होते हैं यहाँ पे आया कौन है ये असगर, असगर का कितना है 24, उसके बाद कितना है 4 जीरो, सही है। तो ये 4 जीरो इन सबके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको हम हल करते हैं, 12 के टेबल से तीनों चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 3 36 होता है, और यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 पे आएगा, सही है। इन तीनों रेशियोज को अब क्या कर दिया जाएगा, सम ऑफ द रेशियो कर दिया जाएगा, सम ऑफ द रेशियो। जब हमने सम ऑफ द रेशियो मालूम किया तीनों का, तो हमारे पास कितना आया 2 पहले नंबर पे क्या है 7 + 3 + 2 = हमारे पास कितना आ गया 12, ठीक है 12 आ गया सम ऑफ द रेशियो। और टोटल प्रॉफिट हम मालूम कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, मिटा टोटल आया है 28 और 8000, ठीक है, यानी कि 28,800 ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। हम इसके बाद कंटिन्यू रखते हैं और मजीद आगे इसे हल करते हैं। मजीद आगे हल करने हमें शेयर मालूम करने इस प्रॉफिट में। सबसे पहले कौन है अकरम प्रॉफिट, अकरम को कितना प्रॉफिट मिला,
प्रॉफिट कितना है इसका, इसकी जो रेशियो आई थी वो हमारे पास 7 आई थी। आपको पता है कि इसकी 7 आई थी, 7 और टोटल रेशियो कितना है, सम ऑफ द रेशियो 12 है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने प्रॉफिट से, वो है 28 मल्टीप्लाई 28,800 सही है। तो हमारे पास टोटल आ गया, जब हम 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 24,000 2400 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका अकरम का आ जाएगा क्या है, 7 4 का हमारे पास 2 0 आ गए। 7 4 को क्या करेंगे, हमारे पास आ रहा है 16,800, ठीक है। 16,800 किसका आया, प्रॉफिट अकरम का, ठीक है। ये आप अकरम का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है असलम का प्रॉफिट। असलम प्रॉफिट इक्वल हमारे पास इसकी रेशियो कितनी थी, 3। असलम की कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई, इन दोनों को उसकी रेशियो जो है उसको और सम ऑफ द रेशियो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने प्रॉफिट से, वो है 28,800। जब हमने उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2400 आ गया, ठीक है। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 300 3 4 12 1 आ गया, 3 2 6 7 7,200 हमारे पास कितना बन रहा है, 7,200 किसका बना, असलम का, ठीक है। ये हमारे पास आर से कितना आया, 7,200। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सम ऑफ द रेशियो को हम मिटा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद असगर का हम प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है असगर का प्रॉफिट। असगर प्रॉफिट हमारे पास क्या था, इसकी रेशियो थी 2, इसकी रेशियो थी सम ऑफ द रेशियो क्या था, 12 मल्टीप्लाई 28। ये आपको आसानी हो जाया करेगी जब इसको डिवाइड कर देते हैं ना इससे, तो वही रकम सब में आती जाती है, ठीक है ना। जैसे 2400 जो है इसमें आया 2400, इसमें आया 2400, सबको पता है कि 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ द रेशियो से तो ये आ जाएगा, सही है। फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट वाले उससे रेशियो से, तो हमारे पास डिफरेंट अमाउंट आता जाता है। और जब हम इससे करेंगे तो क्या आएगा, 48,800। ये किसका आया, असगर की प्रॉफिट में प्रॉफिट आया है, सही है। तीनों का प्रॉफिट डिफरेंट आया है क्योंकि टाइम पीरियड भी डिफरेंट था और कैपिटल भी डिफरेंट थे। थैंक यू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अली ज़ैन एंड साद स्टार्टेड द बिजनेस विद RS 30,000, 30,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अली ज़ैन और साद 3 पार्टनर है। अली ने भी 30,000 मिलाए हैं कारोबार में, ज़ैन ने भी 30,000 मिलाए हैं, जबकि 24,000 जो हैं वो साद ने मिलाए हैं। आफ्टर द 5 months पीरियड ज़ैन विथड्रॉ RS 80,000। क्या किया कि 5 महीनों के बाद ज़ैन ने उसमें से ना 18,000 निकाल लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिए। एंड द बिजनेस इज क्लोज्ड आफ्टर 10 months। बिजनेस टोटल 10 महीने चला, पूरे 1 साल नहीं चला बल्कि 10 महीने चला है, ठीक है। हाउ मच डिड ईच पार्टनर रिसीव इन द प्रॉफिट, 37,500, ठीक है। हमें जो प्रॉफिट बताया उसमें से इनका शेयर मालूम करना है, 3 पार्टनर हैं। अच्छा, ये जो है ये वाला क्वेश्चन भी है कंपाउंड पार्टनरशिप का है, क्योंकि इनका कैपिटल भी डिफरेंट है और इन्होंने जो रकम मिलाई है वो भी मुख्तलिफ है एक दूसरे से, और फिर इनका टाइम पीरियड मुख्तलिफ है। और ज़ैन ने तो बीच में से क्या हुआ, 5 महीने के बाद अपने पैसे भी निकलवा लिए, 18,000 है ना। तो इनके पास कितने बचे, 12,000 बच गए। 5 महीने उसने 12,000 का कारोबार किया, 5 महीने पहले इसने कितना किया था, 30,000 का किया था। 30,000 में से जब 18,000 निकाले थे पीछे 12,000 बच जाते हैं, ठीक है। अब हम इनका पूरा मेथड करते हैं, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट मालूम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अली इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले अली की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इफेक्टिव इनमें कैपिटल को मल्टीप्लाई की टाइम पीरियड से किया जाता है। इसका कैपिटल कितना है, 30,000 है, इसका कैपिटल 30,000 है, ठीक है। मैं 30 को अलग लिखती हूँ और फिर मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है, 10 है। 10 महीने तो कारोबार चला है, पूरे साल नहीं चला, सही है। तो एक 0 और लग जाएगा,
1 2 3 4, एक जीरो और हो गया, ठीक है। इसने इतना अमाउंट मिलाया था, ठीक है। अच्छा, अब ये अली इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। अब हमारे पास है अली के बाद जैन। हाँ, जैन की देखिए, जैन की जरा कॉम्प्लिकेटेड है। जैन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जैन की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट में देखेंगे 3 मंथ्स के लिए जो उसने मिलाए थे इन्वेस्टमेंट में, सबसे पहले उसने मिलाए 30,000, 30,000 कितने के लिए? 5 महीने के लिए, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5005, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 3 15, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। RS ने कितना किया? 515 का 5 फॉर इन्वेस्टमेंट कितनी? इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, सही है। ये 5 मंथ्स के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर 5 मंथ्स के लिए। अच्छा, अब क्या है जैन की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर आफ्टर 5 मंथ्स, बिफोर 5 मंथ्स, यानी 5 मंथ्स आफ्टर 5 मंथ्स, लास्ट 5 मंथ लिख लेते हैं। लास्ट फर्स्ट 5 मंथ्स एंड लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है। लास्ट 5 मंथ्स, तो ये हमारे पास कितनी है? ये लास्ट 5 मंथ जो उसकी है, हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ उसने 18, देखिए 18,000 निकाल लिया, 30,000 में से 18,000 निकाल लीजिए 5 महीनों के बाद, तो हमारे पास कितने बचे? 12,000, ठीक है। तो 12,000 को क्या करेंगे हम? वो भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 50 50 5 to 10, ठीक है। 5 1 5 तो 6, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000 आ जाएगा, सही है। हम यहाँ पे RS लगा देंगे क्योंकि वो रुपीज में है, ठीक है। हमारे पास जैन का भी आ गया। और टोटल हमने जैन ने कितना कारोबार में लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो हम मालूम कर लेते हैं। ये फर्स्ट लास्ट 5 मंथ है, ये लास्ट 5 मंथ है, ठीक है। क्योंकि कारोबार टोटल 10 मंथ्स का हुआ था। साथ इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, साथ की इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कितनी है? उसने तो कितना मिलाया था हमने कारोबार में? 24,000 मिलाया था, जो कि पूरे 10 मंथ्स के लिए उसने मिलाए हुए था। तो हम लोग 24,000 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 24, एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, सही है। जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीरो का इजाफा हो जाता है। और ये भी RS लिखेंगे क्योंकि ये भी क्या है? रुपीज में है हमारे पास, सही है। अच्छा, हमारे पास तीनों का इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आ गई है। अब हमने मालूम करना है, अब इसी को हम रब करेंगे और आगे कंटिन्यू रखते हैं, और आगे हम मालूम करेंगे इनकी रेशोज बिटवीन, इनकी इन्वेस्टमेंट के दरमियान रेशो मालूम करेंगे। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट के दरमियान हम रेशोज मालूम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? रेशोज बिटवीन ये वाला लिख देते हैं, बिटवीन इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेशोज मालूम कर देते हैं इनकी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी किसकी? अली, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जैन लिखते हैं, डॉट डाल के जैन, और तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं साथ। अली ने इन्वेस्ट कितना किया था? इन्वेस्टमेंट पे कितना आया अली का? हमारे पास अली की इन्वेस्टमेंट में कितना आया है? 50। अली की इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 30 आया है, 30,000, ठीक है ना। 30,000। उसके बाद होते हैं हमारे पास आ गया जैन का। जैन का आया है हमारा टोटल, हमने जो जैन का
15 को भी प्लस करना था और हमारे पास टोटल जो आया है ज़ेन का वो है 25। हमारे पास आ जाएगा 21,000, ठीक है ना। 21,000 इसका आया है ज़ेन का, और उसके बाद होता है 21 इस तरह आया। उसके बाद होता है हमारे पास 7 का आया है 24,000, ठीक है ना। 440 सबके हैं तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, ये देखें ये कैंसिल हो गए। अब हम किसी ऐसा टेबल जिसमें 24, 21 एंड 30 एक साथ आता हो तो ये 3 के टेबल में आराम से आएंगे 7, यहाँ पे 8 24 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तीनों अब किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, लिहाजा सम ऑफ द रेशो मालूम करेंगे। मजीद हल भी नहीं होता रेशो, हम इनको मजीद हल कर लेते हैं आगे। सम ऑफ द रेशो मालूम करते हैं। सम ऑफ द रेशो है sum of ratios is equal to 10 plus 7 plus 8 is equal to 18। 25 हमारे पास आ रही है इनकी सम ऑफ द रेशियो, ठीक है। सम ऑफ द रेशियो, उसके बाद हमारे टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर। टोटल प्रॉफिट है 37,500। 37,000 कितना है 500, सही है। हमारे पास 37,500 का कितना है टोटल प्रॉफिट है। अब हम सबसे पहले हमारे पास जो था अली का शेयर मालूम करेंगे। अली को प्रॉफिट कितना हुआ या अली ने कितना उसमें, अली को प्रॉफिट देखेंगे। अली प्रॉफिट इसकी रेशियो कितनी थी अली की 10 थी। 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 25 सम ऑफ द रेशियो, मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से। जब इसको इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15,000। 15,000 को जब 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक 0 का इजाफा हो जाएगा, सही है ना। 1 0 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि 15 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास उसका कितना आ गया प्रॉफिट आ गया, इसका अली का। अली के बाद हमने मालूम करना है ज़ेन का। ज़ेन प्रॉफिट, हमारे पास ज़ेन का प्रॉफिट कितना है, उसकी रेशियो लिखेंगे। रेशियो हमारे पास थी 7 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 37। आप देखिएगा कभी भी आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लिया करें, डिवाइड कर लिया करें। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15,000 आता है, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,500, सही है ना। 10,500 हमारे पास आ गया। किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है ये ज़ेन का है। ज़ेन के बाद हमारे पास आ जाता है 7। अब 7 का हम शेयर मालूम करेंगे। 7 प्रॉफिट क्या है हमारे पास, 7 का कितनी है 8 है, और टोटल कितनी है हमारे पास 25। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रॉफिट से। यहाँ मैं साफ कर देती हूँ, नीचे से रफ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 37 और 500 हम जब इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15,000। जब हमने इस 15,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सही है, हमारे पास है 15,000 को जब 8 से करेंगे 800, ठीक है 800 तो हमारे पास आ जाएगा 14। पास आ जाएगा 12,000, हमारे पास आ जाएगा 12,000। एक को कितना मिल रहा है 10,000, एक को मिल रहा है 15,000, एक को मिल रहा है 15,000 मिल रहा है एक को, ठीक है। दूसरे को मिल रहा है
10,500 और तीसरे को प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है 12,000। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। RS देखा जाए तो इसको ज्यादा मिला क्योंकि इसके कैपिटल ज्यादा था और टाइम पीरियड भी ज्यादा था, और जेन का क्योंकि कम था इसमें 10,500 और 12,000 किसको मिला है 7 को। ठीक है, आपको तीनों की प्रॉफिट्स मालूम हो गए, आप अलग अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो चैनल।